शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला। बाबा मिलन की वेला। सच्ची वेला। महात्माओं से परमात्मा मिलन की वेला। रूहानी वेला। पवित्र वेला। बाबा ने आज कहा है कि स्वयं को इस शरीर में प्रकृति के बीच चमकती हुई मणि समझना है। स्वदर्शन। चक्रधारी बनना है। वो आत्म अभिमानी हो। इस याद की यात्रा में बैठ जाओ। अपने संकल्पों को सहयोगी बनाओ। इस सृष्टि चक्र में अपना पार्ट पूरा कर। निराकारी वतन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा स्वरूप निराकार है। स्वयं बाबा आज हमें राजयोग करा रहा। बाबा ने कहा है
तुम इस शरीर से डिटैच हो जाओ। इस देह से भी और देह से संबंधित सब संकल्पों से एकदम न्यारे हो जाओ। आत्मा कहती है मैं इस शरीर से डिटैच हो जाती हूँ। अभी इस शरीर को भूल जाती। तो अभी अभी इस देह से एकदम न्यारे हो जाओ। अपने को निराकारी स्वरूप में देखें। अपना सत्य स्वरूप देखें। ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप,
अपने स्वधर्म में टिक जाए। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने स्वधर्म में टिक रही। साइलेंस। स्वदेश को याद करें। परम धाम। बाबा कहता है, अपने घर को याद करो। साइलेंस की दुनिया। बुद्धि से अपने को परम धाम लेकर जाओ। सभी आत्माओं के बीच बाबा के पास चमक रही मैं आत्मा।
अपने बाबा के साथ रमधाम में अपने आप को देखें। इमर्ज करें। वो परम ज्योति धीरे धीरे हम बच्चों पर अपना प्रकाश फैला रही। इस प्रकंपन का अनुभव करो। उस परम वाइब्रेशंस का अनुभव कर। पावरफुल। पवित्रता से भरपूर। ये परमात्मा साथ है। बाबा के साथ परम धाम में बैठ जाओ। बस बाबा कहता है, बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाबा को याद करते रहो, तो पवित्र हो जाएंगे। आप आत्माएं पवित्र हो रही हो।
मैं आत्मा बाबा के साथ बैठ पवित्र हो रही। मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ पवित्र हो रही हो।
ओम शांति। शांति। बाबा में कहता है, तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। तो आज का योग बाबा ने बाबा की मुरली से जिसमें बाबा कहता है, आखिरी पहरा आज का बाबा का पूरा योग है। बाबा कहता है कि हम ये भूल गए कि आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा, तुम आई हो शांति देश से, फिर ये ऑर्गन्स लिए, अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। तो आज बाबा डिटैचमेंट पर बड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि जितना हम इस शरीर से डिटैच होंगे, उतना हम बाबा के साथ अटैच हो पाएंगे। जिसमें बाबा कहता है, इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात नहीं। कहां तक गुफा में बैठेंगे? इंपॉर्टेंट लाइन। कहां तक गुफा में बैठेंगे? कहां तक भागते रहेंगे? गुफा में बैठना अर्थात ये सब छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाना। तो बाबा कहता, कहां तक भागोगे? तो ना वो करना है, ना बाबा कहता है हठ योग है, ना प्राणायाम करना कि फोर्सफुली अपने आप को अलग कर रहे हो। नहीं, बाबा कहता है इस ऑर्गन से डिटैच हो जाना है, अभी इस शरीर को भूल जाना। बाबा कहता है अपने स्वधर्म अर्थात साइलेंस, शांत और स्वदेश को याद करो। स्वधर्म और स्वदेश अर्थात मैं कौन हूं और मैं कहाँ की रहने वाली। तो आज हम योग में अपने आप को परम धाम का अनुभव करा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहता है कि उसको याद करो, अपने घर को याद करो। क्योंकि जब आत्मा डिटैचमेंट में होती है देह से, तो वो उस शांत को ढूंढती है। तो बाबा कहता है अपने घर को याद करो, क्योंकि एक होती है साइलेंस, शांति, एक होता है सन्नाटा। दोनों दोनों में शांति है, शोर नहीं है। जहां सन्नाटा है वहां भी शोर नहीं है, और जहां साइलेंस है, शांति है, वहां भी शोर नहीं। लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। सन्नाटा भयानक है, डरावना है। शांति
प्रिय है, मधुर है, स्वीट है, इसलिए बाबा स्वीट साइलेंस करता है। तो इस अंतर को बाबा कहता है समझना है कि ये नहीं कि आप डिटैच हुए और आप परेशान हो, उसको कहा जाता है सन्नाटे की शांति। आप स्वीट साइलेंस में हो क्योंकि आप डिटैच होकर परम धाम बाबा के पास अपने आप को बाबा के समीप और समान पहुंचा देते हो, बाबा के पास आ जाते हो। तो वो साइलेंस स्वीट साइलेंस बन जाती है, तभी उसको स्वीट साइलेंस कहा गया कि वो परमात्मा के पास की साइलेंस है, प्रेम की साइलेंस है, आनंद की साइलेंस है, सुख की साइलेंस है, शांति की साइलेंस है। वो स्वीट साइलेंस है, मीठी है। तो ये चेक हमें करना है कि हम डिटैचमेंट में किसी तरह का डर या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो, तो वो सन्नाटा है। हमें साइलेंस में रहना है, जिसको बाबा कहता है ज्ञान से डिटैच होना है। तभी बाबा कहता है कि आप कहाँ से रहने वाले हो, क्या करने आए थे। तो बाबा कहता है कर्म तो करना ही है, कर्म बिना रह नहीं सकते। लेकिन कर्म करते करते बाबा कहता है बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाबा को याद करते रहो, बस ड्रामा पूरा होना ही है। बाबा कहता है बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाबा को याद करते रहो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे, साथ आप पवित्र हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले। ड्रामा पूरा होना है, तो रजो तमो से पास होकर अब सबको वापस जाना। तो ये ज्ञान बाबा कहता है कि इस ज्ञान के आधार पर डिटैचमेंट लानी, एंड फोर्सफुली नहीं, लेकिन ज्ञान के आधार पर कि नाउ इट्स टाइम टू गो। वी द souls have played our part, have gone through all the stages। चारों युगों में, पांचों वर्णों में हमने अपना पार्ट प्ले किया। अब जाना है, जिसको बाबा ने कल की मुरली में कैसे कहा था, परोक्ष है अपरोक्ष है। सतयुग में आत्मा खुशी से देह छोड़ती है, क्योंकि उसको होता है कि आई हैव प्लेड दिस रोल, नाउ नाउ इट्स टाइम टू गो प्ले द नेक्स्ट रोल। तो आत्मा इतनी शरीर से डिटैच अवस्था में रहती है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहती है सतयुग में, कि वो देह को ऐसे छोड़ती है। तो वही बाबा, वो संस्कार बाबा आज हमको इस अभी हमको देता है कि अभी ये संस्कार धारण कर लो कि अब मैं आत्मा, मेरा पार्ट पूरा हुआ। तो उस ज्ञान से डिटैचमेंट को लेकर आओ। तो आज बाबा कहता है डिटैचमेंट। तो धारणा में भी बाबा ने यही कहा है कि स्वयं को इस शरीर में मणि समझना है, अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना, गेट इन द साइलेंस, बट दोनों को, कि मैं स्वधर्म और स्वदेश परम धाम के रहने, बुद्धि को भटकाना नहीं। उसके लिए बाबा कहता है इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है, क्योंकि अटैचमेंट बुद्धि को भटकाती है। तो ये प्रैक्टिस है। तो ये आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो हमने योग में यूज किए और इसीलिए थोड़ा डिस्कस किया। तो अभी हम चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ।
तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, बाबा आज हमको 25 अक्टूबर 1969, जिसको बाबा कहता है माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। तो बाबा कहता है कि बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं? तो अनुभव करो, बाबा के सामने बैठे बाबा हमें देखता है। जब हम योग में भी बैठते हैं तो बाबा हमको देखता है। तो बाबा कहता है मैं क्या देखता हूँ? बाबा कहता है आज यही देखने आए कि हर एक रत्न अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया। तो आज परिवर्तन देखने लिए आए। तो आज बाबा देखने आया हम कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है, कितना चेंज हुआ है। कल भी हमने योग में कहा था आप आत्माएं बदल रही हो। तो बाबा कहता है कितना बदले हो। जब आप मेरे पास आए थे और आज कितने बदले हो। और आज से और आपकी अंत अवस्था तक कितना और बदलना है। तो बाबा कहता हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है ना, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, कि जितना कर सकते थे बाबा कहता है उतना परिवर्तन तो सबने लाया ही है। कि वट एवर वी कैन डू वी मेड द एफर्ट टू दैट कैपेसिटी। तो यथाशक्ति होता है अकॉर्डिंग टू अवर कैपेसिटी। लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखने चाहते हैं उसको भी जानते हो ना। तो आज बाबा बताता है कि बाबा क्या देखना चाहता है। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखने चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन के साथ परिपक्वता। परिपक्वना पक्वता होता है पक्कापन। कि पक्का कितने बने हो, कितने पक्के बने। परिवर्तन तो देखा लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई। कितने पक्के हुए हो ये बाबा देखता है। या कभी कभी चूक जाते हो कि चेंज हुए हो लेकिन एक दो बार चूक जाते हो, इसको कहा जाता है अभी परिपक्वता नहीं आई। कि मोटे रूप में क्रोध नहीं करते हैं लेकिन सूक्ष्म में चल रहा। या फिर 10 बार क्रोध नहीं करते हैं लेकिन एक बार हो जाता है। तो उसको बाबा कहता है वो परिपक्वता नहीं है। तो बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना। तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। तो बाबा पूछता है कि जब भी किसी चीज को चेंज किया वो अविनाशी हुआ या फिर विनाशी है। जैसे कई बार बाबा कहता है कि शमशानी वैराग, अर्थात थोड़े टाइम के लिए वैराग आ गया तो सब कुछ एकदम सब जगह से मन उठ गया और बाबा के साथ लग गए। फिर वापस फिर वहीं पहुंच गए। तो बाबा कहता है जो खजाना मिलता है वो भी अविनाशी है, जो प्रारब्ध वो भी अविनाशी। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा। तो बाबा पूछता है कि जितना आपने अपने में ट्रांसफॉर्म हुए हो कितना पक्का हो गया है, कितनी परसेंटेज पक्का हो गया। तो बाबा कहता है ना मालूम कौन सी परिस्थितियां आए, ना मालूम परिपक्व रह सके व नहीं। वायदा तो करते जाते लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वो देखे, है ना। तो बाबा के पास बच्चे बैठे हैं
भट्ठी के बाद भट्ठी में पूरा क्लासेस सब सुना, बाबा को वादे भी किए। तो बाबा पूछता है कि बाबा वादे तो कर लिए लेकिन कहाँ तक निभा सकेंगे। तो ये हम अगर सुबह अपनी मुरली पर भी लागू करें कि मुरली में जब हम बाबा की बात सुनते हैं कि आज ये करना, आज वो करना, आज जैसे बाबा ने कहा डिटैचमेंट, तो मुरली सुनते हुए तो हम कह देते हैं हाँ बाबा आज मैं आत्मा डिटैच रहूंगी। तो बाबा कहता है परिपक्वता कितनी आती है, चाहे कोई परिस्थिति आए, चाहे कुछ हो। बाबा कहता है कहाँ तक निभा सकते हो। एक तो यह सोचते हैं, फिर दूसरे हैं निश्चय बुद्धि, जिन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरे निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वो सदा कायम रखेंगे। तो दूसरे वो हैं, बाबा कहते हैं कि जो पूरा निश्चय बुद्धि रहते हैं, कि जो सोचा, जो परिवर्तन लाया वो सदा कायम रखेंगे। वो जो वादा करते जाते वो करके दिखाएंगे। वो है बाबा कहता संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और दूसरे बाबा कहते और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे। तो बाबा कहते दो तरह के बच्चे हैं, एक तुरंत निश्चय बुद्धि बन जाने वाले, लेकिन उसमें बाबा कहता है जिन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है, तो वो परिवर्तन को सदा परिपक्वता साथ रखते हैं। लेकिन बाबा कहता दूसरे बच्चे जो कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो बाबा कहता है तो कैसे करेंगे, ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे, है ना। झाटकू बाबा कहता है कि तुरंत दान महादान। बाबा ने कहा और मैंने कर दिया, वो झाटकू है। झाटकू पुरुषार्थी जो मम्मा थी, तो मम्मा झाटकू पुरुषार्थी थी कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, नो क्वेश्चन आस्क्ड। लेकिन हमारी बुद्धि चलती है, हाँ ये बातें हम करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहता है पुरुषार्थी झटको बनना है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं तो शक्तियां व देवियां ही बगैर झटको स्वीकार नहीं करती। तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता? तो अगर यहां स्वीकार ना किया तो स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। तो बाबा आज इस मुरली में हमको कहता है कि परिवर्तन के साथ परिपक्वता लानी है। जिस चीज का परिवर्तन कर चुके हो उसको पक्का रखो। और दूसरा बाबा कहता है झाटकू पुरुषार्थी बनो, कि तुरंत दे दिया, सोचो मत, अरे नहीं अभी नहीं, अगले महीने से शुरू करेंगे, 2 हफ्ते बाद शुरू करेंगे, ये नहीं। बाबा कहता है तुरंत झाटकू पुरुषार्थी बनो, क्योंकि बाबा कहता है झाटकू को ही बाप दादा स्वीकार करेगा कि तुरंत इसने मान लिया। क्योंकि बाबा कहता है कि अगर बाबा का सुन के नहीं माना, इसका मतलब बाबा टीचर नहीं, समय टीचर बन गया। तो ये इम्पोर्टेंट, कई बार बाबा ने अव्यक्त वाणियों में इसको कहा है कि किसको टीचर समझते हो, बाबा को टीचर समझते हो या समय को टीचर समझते हो। तो समय को टीचर समझोगे तो प्रारब्ध नहीं मिलेगी, क्योंकि तब सरकमस्टांस अनुसार, समय अनुसार अपने को परिवर्तन किया। लेकिन बाबा ने जो पहले कहा था वो सुना था लेकिन तब नहीं माना, तो वो समय की भाभी हो गई। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बाबा की कि समय को टीचर नहीं बनाना, है ना। इसलिए
बाबा कहता सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है और जो कहना है वही करना है ना। बाबा की मुरली, दो मुरलियां पहले थी, कथनी और करनी, और तीसरी एक और शब्द बाबा ने यूज किया था, किसी को याद? कथनी, करनी और रहनी, है ना। कथनी, करनी, रहनी। इसलिए बाबा कहता है सुनाया था ना, जो सोचना है वो कहना है, जो कहना वही करना है। तो कथनी, करनी और रहनी समान हो। तो सोचना, कहना और करना तीनों ही एक होना चाहिए। तो बाबा देखो इसमें कितनी बड़ी बात कह गया, सोचना, कहना और करना। क्योंकि जब हम मुरली सुनते हैं तो संकल्प तो आता ही है कि हाँ ये करना है, आज ये करना है, आज वो करना है। तो सोच तो लिया, मुरली के पॉइंट्स किसी को सुनाते हैं तो कह भी देते हैं कि आज बाबा ने कहा है कि मीठा बोलना है, आज बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना है, आज बाबा ने कहा डिटैच की प्रैक्टिस करनी है। कहना भी हो गया, लेकिन करना, बाबा कहता इसको एक होना चाहिए। तो पुरुषार्थी जाट को पुरुषार्थी बनो। जाट को पुरुषार्थी बाबा कहता है कथनी, करनी और रहनी। जो सोचा, जो कहा, सो किया। जो सोचना है वही कहना है और जो कहना है वही करना है। इसको कहा जाता है जाट को पुरुषार्थी। तो ऐसा बाबा कहता करना है। लेकिन बाबा कहता वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे हैं जो सोचते बहुत है, कहते भी बहुत है, लेकिन करने के समय कम रह जाते है ना। यहाँ पर अंतर पड़ जाता है। इसलिए कहा था, बाबा कहता है इस भट्टी में पक्का कर जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना है। क्या वायदा बाबा लेता है? कि जो सोचा वो ही कहा और जो कहा वो ही किया। क्योंकि बाबा यहाँ भी दो तरह के बच्चे देखते हैं, एक जो सोचते बहुत है, कहते भी बहुत है, लेकिन करने के समय कम रह जाते, और दूसरे जो सोचते, कहना और करना एक है। तो बाबा कहता है इस भट्टी में पक्का करके जाना। तो ये भट्टी बाबा हमारी कराता है, तो हमें अपने से वायदा करना। बाबा कहता है पहले तो वायदा करने लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। बाबा सबसे पहले पूछता है कि वादा करना है, बाबा ने तो कह दिया कि वादा करके जाना, लेकिन बाबा कहता है उसके लिए हिम्मत है या धारण करनी है। तो जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वो कभी हार नहीं खाते। तो बाबा कहता है अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आपसे कभी हारेंगे नहीं, आज से कभी हारेंगे। बहुत समय से विजयी बनते हैं, वही विजय माला के मणके बनते। तो बाबा कहता है कि हिम्मत दे, मरता मत दे खुदा। क्योंकि पहला कदम हिम्मत का उठाना आपको है। यू हैव टू सो द सीड। बीज लगाना पड़ता है तभी कुछ उगेगा। बंजर धरती में कितना भी आप पानी डालो, कितना भी फर्टिलाइजर डालो, लेकिन बीज जब तक नहीं होगा तब तक कुछ उगेगा नहीं। तो बाबा कहता है ये संकल्प, हिम्मत रूपी बीज, इसको लेकर आओ पहले। जब आप ये करेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। तो बाबा कहता है अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो आज से कभी हारेंगे नहीं। अर्थात पूरा हो जाएगा। अगर आपने कहा कि मुझे ये करना है और आपने संकल्प रखा, दृढ़ता रखी कि आई विल डू इट, और ये तो कई एग्जाम्पल है, हमारे भी कई अनुभव है
पांचों विकारों में घूम रहे थे हम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब कुछ था। लेकिन छूटा, हम तो कहेंगे वैसे ही छूटा। जब तक दृढ़ संकल्प किया तो एक एक कर कर सब छूट गया। लेकिन वो संकल्प जरूरी था, दृढ़ता जरूरी थी। जब दृढ़ता रही तो फिर सब हट गया, तो विजयी बन ही गए। तो बाबा जो कहता है, आप सभी हिम्मतवान हैं तो आज से कभी हारेंगे नहीं। तो हारे नहीं, क्योंकि हिम्मत रखी कि नहीं, करना ही नहीं, चाहे कुछ हो। तो बहुत समय से जो विजयी बनते हैं, तो आज अगर हम देखें कि जब हम इस जर्नी पर हैं, तो आपको भी अनुभव होगा कि जिन जिन विकारों को छोड़ चुके हैं उनके ऊपर हम विजयी बन चुके हैं। लेकिन एक दिन के नहीं, काफी समय से विजयी बने हो। कई विकार काफी समय से विजयी हैं हम उसके ऊपर। अंत समय में भी अगर वो विकार सामने आएगा तो आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, चाहे कोई हो, कोई विकार आ जाए। जब जिस पर हमने विजय प्राप्त कर चुके हैं उस पर विजय प्राप्त अंत में भी हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है, बहुत समय से जो विजयी बनते वही विजय माला के मणके बनते। तो इसलिए बाबा कहता है, आज से, अब से कर ला। टाइम आज से शुरू हो जाता है। तो अगर विजय व्याला में बाबा कहता पिरोना चाहते तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी बहुत सहज है। तो बाबा कहता है, विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो विजयी बनने का परिवर्तन अर्थात हिम्मत रखनी पड़ेगी कि ये परिवर्तन अपने में लाओ कि मैं विजयी आत्मा हूं, विक्टोरियस सोल। ये अपने में परिवर्तन लाओ, ये अपने में निश्चय लेकर आओ, है ना। ये आदत जो बाबा कहता है अपने में लाओ कि आई एम अ विक्टोरियस सोल, आई विल बी एबल टू ओवरकम वट एवर। कोई भी मेरा संस्कार है वो छूटेगा ही छूटेगा। तो बाबा कहता है, ये हिम्मत रख तो कभी हार नहीं खाओगे। जिसको बाबा कहता है विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो ये लेके रहो, है? तो आज इस बात की प्रैक्टिस करनी है। कहना, करना, सोचना, ये तीनों को एक बना दो, पुरुषार्थ को झटको बना दो। पुराने संस्कारों पर विजय, बाबा कहता है विजयी बनने का परिवर्तन लाना। तो अपने को ही सोचो कि कुछ भी संस्कार है खत्म हो ओम जाए। शांति भाई जी। हाँ जी। एक 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 बार मेरे को थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। ऐसे पुरुषार्थी को झटकू कहेंगे, फिर यहाँ है कि बिगर झटकू स्वीकार नहीं करती हैं। तो थोड़ा देवियां सा को यहाँ से। तो बलि जो चढ़ाते हैं, ये तो स्थूल बाबा बात करते हैं हाँ कि स्थूल हाँ। में जब बलि चढ़ाई जाती है तो झटकू ही स्वीकार होती है। अब हाँ, बंगाल साइड में देखेंगे, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, हम्म। वहां पर जो काली माँ को देव बलि चढ़ाई जाती है बकरे हाँ। की, क्योंकि तो वो झटकू होता है। अच्छा। तो झटकू ही स्वीकार होता है वहां पर। हाँ। तो उसको बाबा कहता है कि स्थूल में ये होता है तो झटकू स्वीकार होता है, तो बाबा भी ऐसे को स्वीकार नहीं बस। करेगा। बाबा भी झटकू को स्वीकार करेगा, अर्थात उस आत्मा को जो तुरंत मान जाता है। क्योंकि दो तरह की बातें हैं, या तो बाबा हम्म। की मानी या फिर समय ने आपको परिवर्तन किया।
ये बाबा यहाँ पे लेकर आए। कौन टीचर बना, बाबा बना या समय बना? अगर समय बनेगा तो आपको प्रारब्ध नहीं मिलेगी, बेशक आप चेंज हो जाए। बाबा, हाँ बाबा बन। लेकिन बाबा की बात मानकर आपने अगर परिवर्तन लाया तो आपको प्रारब्ध मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो हमें याद रखनी जी है, क्योंकि जी कई भाई। आत्माएं समय के अनुसार हो जाती हैं चेंज, उनको कुछ नहीं मिलता समय के अनुसार। लेकिन जो कहने पर, बाबा के कहने पर चेंज हुआ, उनको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने बात मानी, सरकमस्टांस अनुसार नहीं, है ना। तो ये बाबा कहना चाहते जी भाई जी। हैं, है ना। हाँ, इसलिए बाबा कहता है, क्योंकि बाबा तो बताता ही है, क्योंकि सोच तो आपकी बाबा बाबा परिवर्तन कर ही देता है। हमें तो ये सोच में आ ही जाता है कि राइट है या रॉन्ग है, ये संकल्पों में तो होता ही है। तो जो सोचना है, बाबा कहता वही कहना और वही करना, इसको बाबा जाट को कह रहा जी। है। क्योंकि बाबा बीज तो डाल ही देता है पवित्रता का। हम्म, तो ऐसे, चलो, तो आज शाम को 5 बजे इसको पूरा करेंगे, ठीक है। जी जी भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई आज क्लास वो उसकी साकार सेवा लेनी है कि नहीं अभी? आज सैटरडे है शायद। आज शाम को अगर साकाश करना है तो हम साकाश का योग कर सकते हैं। साकाश की क्लास करनी, योग करनी, क्लास तो कई योग बार साकाश कर, करने, साकाश भाई जी। ठीक है, साकाश का योग योग कर, करने, हाँ। ठीक है, ठीक जी है, साकाश का योग करेंगे शाम को, ठीक जी भाई जी। है, ठीक। जी।